everyone. My name is Vitali. I'm an energy healer and a therapist. Today I have a special guest here, Janvi Brambhat, and we are going to talk about Reiki. आज हम रेकी के बारे में बात करने वाले हैं. बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि रेकी क्या होती है, लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, लाइफ में उसका क्या काम होता है, कहाँ से आती है, किधर रहती है. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को अबाउट रेकी. 25, 26 और 27 फरवरी को हमारी रेकी की वर्कशॉप है अहमदाबाद में. जो लोग अहमदाबाद में रहते हैं वो यहाँ पे ऑफलाइन उसको अटेंड कर सकते हैं, पर आप उसके बारे में जानें. उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप अपनी लाइफ में एक मैजिक चाहते हैं, क्या अपनी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं. जानवी ने 2020 में रेकी सीखी थी. उसके पहले उनकी लाइफ कैसी थी, उसके बाद उनकी लाइफ कैसी हुई है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. वेलकम जानवी ब्रह्मभट्ट. ये एक आर्किटेक्ट है प्रोफेशन से एंड शी इज अ पैशनेट एरियल डांसर. इन्हें डांस बहुत अच्छा लगता है, तो वो पैशन एंड हॉबी के लिए अपना डांस करते हैं और प्रोफेशनली वो आर्किटेक्ट हैं. जानवी, जब आपने रेकी के बारे में सुना था या आपने रेकी वर्ड सुना था लाइफ में, तब आप क्या एज थी आपकी कि जब आपको रेकी क्या कुछ होती है वो आपको पता चला था आपको? मैं 10th स्टैंडर्ड में थी जब रेकी मैंने फर्स्ट टाइम सुना था वर्ड रेकी. क्योंकि एज यूजुअल मैं पढ़ाई नहीं करती थी और माय डैड एक्चुअली हायर्ड समवन टू पास मी रेकी ताकि मैं पढूं, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि साल रिपीट करना पड़ता मुझे. तो जो मुझे रेकी पास कर रहे थे वो हर रोज़ रेकी पास करते थे जब जब मेरा एग्ज़ाम था. तो फिर रिज़ल्ट आया और मैं अच्छे से पास हो गई. जेन्युइनली अच्छे से सिर्फ पास हो गई क्योंकि उतना ही मुझे चाहिए था. ठीक है. तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ओके, रेकी कुछ ऐसा है जिससे अपना काम निकल जाता है. ओके. तो तब से ऐसा था कि हाँ, मैं क्यों ना ये सीखूं, बट सोर्सेस नहीं थे तब अहमदाबाद में इतने. तो फिर ध्यान भी नहीं रहा इतना कि रेकी सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए और क्या है क्या नहीं, कुछ मालूम नहीं था. बस इतना कि इससे अपना काम आसानी से हो जाएगा. ओके. फिर मैं एक बार इंजर्ड हुई और नी इंजरी थी. वो मुझे सर्जरी तक करानी का बोला था डॉक्टर ने कि बोन्स में लिटरली बोन्स को ड्रिल करके रिप्लेस करने की तक ज़रूरत हो सकती थी उस टाइम पे. तभी भी किसी को हायर किया मेरे पापा ने कि आप इनको रेकी पास करो और ऐसा करो कुछ कि इनका पेन कम हो जाए या फिर ऑपरेशन ही ना कराना पड़े. एंड आज उस बात को 6-7 साल हो चुके हैं. मसल्स थोड़े वीक है पर मैंने अभी तक ऑपरेशन नहीं कराया, सर्जरी नहीं कराई. एंड इवन द डॉक्टर इज़ शॉक्ड कि इनको भी सर्जरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मसल स्ट्रेंथनिंग ही करते रहो क्योंकि दैट इज़ द ओनली ऑप्शन नाउ. सो नाइस, सो नाइस. सो जानवी 10th स्टैंडर्ड में थे जब उनको रेकी के बारे में पता चला था और उनके एग्जाम्स में, उनके एकेडमिक्स में, उनकी पढ़ाई में, उनकी नी इंजरी में, उनको जो एक्सीडेंट हुआ था पेन में, उसमें उनको ऑलरेडी रेकी ने हेल्प की थी. उसके पहले जब उन्होंने रेकी सीखी है, उसके बाद उन्होंने 2020 में चूज किया कि अब मुझे रेकी सीखनी है. बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि रेकी एग्जिस्ट करती है, और जो लोग को अवेयरनेस आती है वो लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है सीखने के लिए या उसके लिए क्या करना है. सो 2020 में उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली कि वो रेकी सीख सकें. सो जब आपने रेकी सीखी, रेकी एक 10 to 12 आवर्स का कोर्स होता है. 10 से 12 घंटे लगते हैं आपको वो सीखने में. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल होते हैं उसके. लेवल 1 में आप सेल्फ हीलिंग सीखते हैं जहाँ पे आप अपने आप को ठीक करना सीखते हैं. लेवल 2 में आप अपने घर को, अपने रिलेशंस को, दूसरे लोगों को, एनिमल्स को, ऑफिसेस को हील करना सीखते हैं. थर्ड लेवल में अगर आप किसी और को सिखाना चाहते हैं, अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, तो आप लेवल 3 करते हैं.
लेवल 1 एंड 2 आप 10 से 12 घंटे में सीख सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसको जितना प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा उसकी पावर बढ़ती है। सो लेवल 1 एंड 2 जानवी ने 2020 में सीखा था, अराउंड जुलाई एंड अगस्त। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनकी लाइफ में अब क्या चेंजेस आए हैं उसके बाद, और आज के दिन में रेकी उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है। तो जब आपसे मैंने सीखा रेकी, मैं पहले से आपके कांटेक्ट में थी एंड तब पता चला कि ओके ये सिखाते हैं, फाइनली मैं सीखूंगी। तो उसके पहले मैं बहुत कंफ्यूजन में थी कि लाइफ में करना क्या है, मैं डांस की तरफ अपना प्रोफेशन बनाऊँ या आर्किटेक्चर की तरफ अपना प्रोफेशन लेके जाऊँ। बहुत कंफ्यूजन था। डांस इंस्ट्रक्टर भी बनना था, आर्किटेक्ट भी बनना था और एरियल आर्ट्स में भी कुछ परस्यू करना था। तो जब रेकी सीख लिया और सेल्फ हीलिंग हो गया और टूल्स सीख लिए जो रेकी हमें सिखाती है, उससे एक बहुत बढ़िया मैनिफेस्टेशन टूल जिसको कहते हैं जो रेकी में आता है, तो उससे मैं नहीं ना कि सिर्फ आर्किटेक्चरली अभी ग्रो कर रही हूँ, बट मैं ऑल्सो एरियल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर रह चुकी हूँ। एंड आई स्टिल हैव दैट नोट जो उस टूल बॉक्स में मैंने डाला था कि आई विल बी एन इंस्ट्रक्टर बाय सर्टेन मंथ एंड आई वाज। तो while it is on pause because of the choice I made, क्योंकि architecturally as an architect I wanted to grow, तो या रेकी से ना ही तुम अपने मतलब फिजिकल इंजरीज हील कर सकते हो, पर अपने सराउंडिंग्स को भी हील कर सकते हो और बेसिकली अपना काम आसानी से निकल जाता है, बहुत आसानी से। सो जानवी के कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी फिजिकल इंजरी हुई है, पेन है, ऑपरेशन हुआ है, या आपकी बॉडी में अगर कोई और फिजिकल इशू है, तो आप उसको ठीक करने के काबिल बन सकते हैं जब आप रेकी सीखते हैं। अगर आपको प्रोफेशनली बहुत डिफिकल्टी हो रही है कि मुझे कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, उसके लिए भी आपको सोल्यूशन मिलते हैं इसके अंदर कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है और आपको कैसे उसके लिए गो फॉरवर्ड करना चाहिए। उसके अलावा आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके फैमिली में, फैमिली के बाहर, फ्रेंड्स के साथ, वो आपको किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं वो आप ठीक कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आपका रिलेशन के साथ कैसा रिलेशन है, आपका लोगों के साथ कैसा रिलेशन है, आपका पैसों के साथ कैसा रिलेशन है, आपका अपनी हेल्थ के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज हो, चाहे वो इमटेरियलिस्टिक इमोशन हो, आपका उनके साथ कैसा रिलेशन है, आप वो सब इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और हील कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है उसी को ठीक करना है, उसी के लिए रेकी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, पर आपको उसको और बेहतर बनाना है। सो गुड लाइफ चल रही है पर आपको उसको बेटर लाइफ बनाना है, या बेटर चल रही है आपको उसको बेस्ट लाइफ बनाना है, तो वो एलिवेशन, वो प्रमोशन भी आप लाइफ में कर सकते हैं रेकी यूज करके। रेकी मैनिफेस्टेशन से आप अपने ड्रीम्स को ट्रू कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, अपना फेथ इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा फिजिकल इश्यूज हैं, कोई भी पेन है, सर्जरी हुई है, एक्सीडेंट्स हुए हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, रिलेशन बन नहीं रहे हैं, फैमिली के साथ ट्रॉमा है, फैमिली के साथ नहीं बन रही है, या फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स है, फैमिली को ठीक रखना है, फैमिली रिलेशंस अच्छे रखने हैं, करियर में प्रॉब्लम है, पता नहीं है क्या कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है, या फिर आपको इन जनरल पता ही नहीं है व्हाई डू यू एग्जिस्ट, आपका बीइंग, आपका जो जन्म हुआ है इस धरती पे, आपको पता ही नहीं है कि क्यों हुआ है। ट्रस्ट मी, इस दुनिया में हर एक इंसान का एक मकसद होता है जन्म लेने का। तो अगर आप उसमें कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजन नहीं ले सकते हैं, अपनी चॉइस नहीं कर सकते हैं, तो रेकी से अच्छा टूल शायद आपको नहीं मिलेगा अपने आप को आइडेंटिफाई करने में और अपनी लाइफ को ग्रो करने में या उसको बेटर बनाने में। द बेस्ट पार्ट इज जानवी 1.5 ईयर से बहुत स्ट्रिक्टली रेकी को फॉलो कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने अभी लास्ट 1-2 महीने में रेकी यूज करके बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं लाइफ में।
प्लस उनको थोड़ा भूलने की प्रॉब्लम है, वो चीजें रख के भूल जाती हैं, उन्हें याद नहीं रहता है। तो रेकी में वो भी टूल है। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो रेकी आपको चीजें ढूंढने में भी मदद करती है। इस दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो रेकी हील नहीं कर सकती है, सॉल्व नहीं कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इंटेंशन कैसी है या आपकी सोच कैसी है। जितनी पॉजिटिव और अच्छी आपकी सोच होगी, फेथ होगा, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट भी होगा, गारंटी के साथ। अगर आप रेकी फील करना चाहते हैं, रेकी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीक 25th, 26th एंड 27th ऑफ फेब्रुवरी सुबह 8 से दोपहर 12 हमारा रेकी लेवल 1 एंड 2 का वर्कशॉप होने वाला है अहमदाबाद में। अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं या आप ट्रैवल करने वाले हैं अहमदाबाद में, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। मैंने इवेंट का लिंक शेयर किया हुआ है बायो में एंड पोस्ट के अंदर, तो आप उस पर क्लिक करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं एंड पेमेंट कर सकते हैं। जानवी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे लास्ट में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि रेकी हमें मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को शांत रखने के लिए, रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करते हैं और अपनी करियर में कैसे आगे बढ़ते वो भी सिखाता है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल खोई हुई चीज़ें तो बहुत आसानी से मिल जाती है। सो हमने सारे बेनिफिट्स आज जान लिए हैं कि रेकी कैसे कैसे आपको अपनी लाइफ में मदद कर सकता है। अगर आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और रेकी के बारे में जानना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को हैप्पी करना चाहते हैं, लाइफ में पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को एनरोल कीजिए इस वर्कशॉप के लिए। डिटेल सारी दी हुई हैं। प्लीज एनरोल एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। थैंक यू so much for listening. Please take care. Bye bye.